Welcome back to my channel. I am Shashan of watching. I hope you all are so good. So today we are doing theorem 6.1 BPT. BPT क्या है? BPT है Basic Proportionality Theorem. So how we will understand to learn in easy way. First of all, we will read this statement. Let's start. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, distinct point, the other two other side are divided in the same ratio. Means क्या है, हमें क्या करना है, हम पहले समझते हैं, डायरेक्टली नहीं जाते हैं, हम थोड़ा सा कुछ ऊपर से थोड़ा सा पढ़ते हैं. तो दो मैं डायग्राम बनाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ कि ए डी अपॉन डी बी यहाँ पे लिख देते हैं. फर्स्ट ए डी एंड डी बी, ये हमारा डायग्राम है, एंड डी बी रेशियो में करना है, एंड इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ठीक है, मीन्स ये ट्रायंगल है, जो ये जो एक ट्रायंगल के अंदर क्या है, ये दो ट्रायंगल बने हुए हैं और हमने इनको इंटरसेक्ट किया हुआ है, मतलब ज्वाइन किया हुआ है. वो मैं अभी नहीं डायरेक्टली बोलते, अभी हम थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते हैं. हमें ये प्रूफ करना है. ठीक है, क्या ये ए डी और डी बी अपॉन बराबर है, क्या ए ई और अपॉन ई सी ये बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम समझेंगे हाइट कैसे समझते हैं, बेस कैसे समझते हैं, वो देखेंगे हम लोग. एक छोटा सा डायग्राम बना दूं मैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे. जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए है ये. देखो, ये ट्रायंगल है ए बी सी, और मैंने यहाँ पे जो हाइट डाली है, इसको आप कुछ भी डाल दो डी. तो ये क्या है, ये हाइट और ये क्या है, बेस. ठीक है, ये हाइट है और ये है बेस. अब सेकंड एक लाइन खींची मैंने यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे ट्रायंगल कर दो लाइक इस टाइप से, एंड यहाँ पे ये क्या है, ये इस ट्रायंगल की ये क्या है, हाइट. ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और आगे खींचा है, जो यहाँ पे हाइट, जो यहाँ पे लाइन आएगी उसको हम हाइट बोलेंगे. अब ट्रायंगल के अंदर वाली ये है और बाहर वाली ये है, इसको हम हाइट बोलते हैं. और ये अब इसका बेस क्या होगा, सी. बेस ये होगा, ये वाला बी सी. ठीक है, समझ में आया? इतना हमने समझ लिया है. अब हम करते हैं स्टार्ट. तो क्योंकि देखो, थ्योरम करने से पहले डायग्राम, पता है डायग्राम होते हैं तो हमें उसको प्रूफ वगैरह करना होता है, वही तो उसके लिए हमें तो डायग्राम हमें समझना होता है. तो मैं कोई भी अपने क्वेश्चंस करने से पहले मैं डायग्राम समझाती हूँ, ताकि उसे हमें इजी से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. हमें क्या करना है, हमें ये बताना है ये इक्वल है, बस ये बताना है. इसके जो, अब देखो, एरिया, ट्रायंगल ऑफ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का, जैसे ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ये हमारा क्या होता है, एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है. किसका, ट्रायंगल का. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. एक बात और, कि जब दो पैरेलल होती है ना, तो उनके बीच में जो ट्रायंगल बने होते हैं उनका एरिया और बेस इक्वल होता है. ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि जैसे कि ये जो दो पैरेलल है ना, जो ये और ये पैरेलल है, तो इनके जो अंदर जो ट्रायंगल बने हैं वो उनका एरिया भी इक्वल होगा. ठीक है, किसी भी पैरेलल में. तो हमें प्रूफ करना है. उससे पहले मुझे एक डायग्राम और बना के बताती हूँ मैं आपको. तो मैं ये वाला डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, तो ज्यादा और भी समझ में आएगा. ठीक है, इस टाइप से. अब ये क्या है, समझो डी, सेम वही वाला रखूंगी, एंड बी एंड ई. ठीक है, अब इसका बेस क्या होगा, वापस इसकी बेस और हाइट क्या होगी. ठीक है, तो मैंने क्या करना है, ये जो है ना, इसकी बेस है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ा सा, और यहां से इसको ज्वाइन करेंगे जिससे सेम ये है. तो
कुछ भी रख दो एल, इसका नाम रख दो एल, ठीक है। तो अब मैंने इस बेस को थोड़ा सा और आगे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डीबी क्या है, मतलब अगर मैं इसका निकालूंगी तो क्या होगा 1/, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लाइक कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे, तो इंटू बेस में क्या आएगा डी बी इंटू क्या होगा ई एल होगा, है ना, ई एल। ओके, समझ में आया बेस को हम कैसे फाइंड करते, कैसे समझते हैं। तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है। अब करते हैं हम स्टार्ट में पहले क्या करेंगे हम, तो फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हमारा ये क्या है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया जब फाइंड आउट करते हैं तो हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब हमारा क्या है ADE, तो हमने क्या करा एरिया ऑफ, सेम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE सॉरी इक्वल टू 1/2 इंटू इसका बेस क्या है ADE का AD इंटू हाइट क्या है AD पे EL है ना, ये जो मैंने बताया था ये वाला, क्योंकि ये क्या है बेस है और बेस पे क्या रही है ये लाइन जब हमने ड्रॉ किया है तो यही होगी इसकी हाइट EL। ओके, अब सेकंड क्या है नीचे वाला कर लेंगे DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल DEB इसका जो 1/2 इंटू इसका क्या है DEB का क्या है DB इंटू इसका भी हाइट यही होगा, क्योंकि ये देखो पूरा बेस ये है ना, मैंने कहा ना लाइन खींची है मैंने थोड़ा सा, तो इसकी बेस यही होगा, ठीक है, और हाइट यही होगी जो यहाँ पर आई है, इसको टच कर रही है क्योंकि बेस है ना पूरा, तो इसके लिए इसका EL होगा, ठीक है। अब आप ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे एक लाइन डाल के डायरेक्टली कट कर सकते हो, क्योंकि हमें अपॉन करना है, रेशियो में करना है ना, इसके लिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, मैं यहीं से कट कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींच दो, ये आपका वैसे आपको अलग से लिखना है पर मैं यहीं से कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या सेम है, ये और क्या है EL, ठीक है, ये दोनों सेम है। अब हमारा क्या निकला एरिया ऑफ, ये लिखना है तो लिखो क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू क्या आया AD, सेम ये वाला देखो आ गया ना AD, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू क्या हुआ DB, ठीक है, समझ में आया, ये वाला हो गया। अब सेम हमने क्या करना है इस साइड जाना है, ये तो वन साइड लेफ्ट साइड का हो गया, अब हमने क्या करना है राइट साइड का, सेम यही लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस हाइट। अब मैं डायरेक्टली करूं, यहां पे कर देती हूँ, ठीक है, ये हमारा निकल गया है। अब यहाँ पे करते हूँ एरिया ऑफ, अब इस साइड जाएंगे ऑफ ट्रायंगल क्या ADB इक्वल टू 1/2, और क्या है इसका बेस क्या है AE इंटू हाइट क्या है DM, क्योंकि देखो ये इसका बेस होगा, ये वाला बेस इसका था, इसका बेस ये होगा DM, इस पर है ना टच,
डीएम परपेंडिकुलर किस पर है, एई जो बेस है, तो डीई, ओके, डीएम सॉरी। और एरिया ऑफ, अब देखो डीईसी मैंने क्या लिया था, डीईबी, अब लेंगे डीईसी ये वाला, तो एरिया ऑफ डीईसी, वन बाय टू, तो डीईसी, तो ईसी क्या है, बेस इंटू बीसी पे हाइट कौन सी आएगी, ये वाली डीएम, ओके, डीएम। अब हमने क्या करना है, सेम यहां पे फिर से यही लेके लाइन खींचनी है, अपॉन में करना है, सेम जो यहाँ पे किया था वही सेम यहाँ पे करेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर देती हूँ, आप लोग आराम से कर लेना, बाद में समझने के लिए सब कर रही हूँ। और आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, बहुत कुछ आप कर सकते हो, प्रूव दैट, कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या 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 था, डीएम किस पे किया था हमने, एपी, डीएम परपेंडिकुलर है एई पे, और ईएल परपेंडिकुलर है जैसे कि आप एडी, आप लिख सकते हो ये सब। और गिवन में क्या है वो भी आपको लिखना है, ये तो सिर्फ समझने के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ये कट कर रहे हैं, और क्या कट कर रहे हैं, डीएम डीएम, ठीक है। तो हमारा क्या आया है, क्या बचा, एई और ईसी, सेम ये वाला बच गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू क्या है, एई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू ई सी। हो गया ना, समझ में आया, आ गया ना। तो अब हम लिख सकते हैं ये वाला, क्योंकि हमें देखो यहां पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला रेशियो में करना है ना, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं, यहां से लेंगे ए डी अपॉन डी भी बोला है ना, रेशियो में करना है आपको, इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये हमारा हो गया है। अब आप लिख सकते हो, इसका क्या करोगे, अभी थोड़ा सा कुछ और लिख देते हैं, और हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल बता देंगे। एरिया ऑफ डीईबी, एरिया ऑफ डीईबी इक्वल है किसके, डीईसी, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी डीईबी इक्वल ट्रायंगल डीईसी डीईसी, ठीक है। सब समझ में आ रहा है। अब इसका आगे क्या लिख दोगे आप, दैट दे आर ट्रायंगल on same base and same between, okay, same base and between parallel lines, okay, okay, या लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इक्वल है ट्रायंगल डीईसी, दैट दी आर ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइन। कहने का मतलब वही है कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं इनका एरिया इक्वल है, बिकॉज ये क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है, इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो बच्चों ये आपको समझ में आया,
देखो आप पहले बाहर से समझना है, डायग्राम समझ लीजिए थ्योरम की फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि डायग्राम समझोगे क्या ट्राइंगल है, क्या बेस है, क्या हाइट है, तभी आपको समझ में आएगा। फॉर्मूला थोड़ा समझना है, आपको जानना है। जैसे कि अभी मैंने ये वाला बताया आपको, एक ट्राइंगल जो इसी का है, इसी का मैंने पार्ट उठा के यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके बताया, तो आपको समझ में आया होगा। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया है और आप खुद अपनी साइड से कर सकते हो, जैसे गिवन में क्या है, आपने कंस्ट्रक्शंस क्या किया है, मतलब तो वो आप लिख सकते हो, 2-3 स्टेप और डाल के लिख सकते हो। बाकी ये सब, ये बीपीटी जो बोलते हैं ना, बीपीटी थ्योरम, एक्चुअली बीपीटी थ्योरम सबको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम आती रहती है ये, तो इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज इसको अच्छे से समझिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। ऐसा नहीं कि याद करना है, समझना है, क्योंकि समझोगे तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे आप। तो बच्चों, if you have enjoyed this video, then surely tell your bye, don't like, share, subscribe my channel. Bye bye, take care.